हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आप लोगों ने गिलहरी की पीठ पर बनी 3 धारियां तो देखी होंगी। क्या आप जानते हैं ये धारियां कैसे आई? ये धारियां ऐसे ही नहीं आई। इनके पीछे छुपी है एक ऐसी सच्ची, दिव्य और भावुक कहानी जो आपके दिल को छू जाएगी। आज मैं आपको वही रामायण काल की अद्भुत घटना सुनाने जा रही हूँ। आइए शुरू करते हैं। समुद्र किनारे की सुबह थी। लहरें धीरे धीरे तट को छू रही थी, लेकिन वातावरण में शांति नहीं थी। हर दिशा में युद्ध की तैयारी का तनाव फैला हुआ था, क्योंकि माता सीता रावण के पास लंका में कैद थी और भगवान श्री राम, भाई लक्ष्मण और वानर सेना उन्हें वापस लाने के लिए तैयार थे। लेकिन एक समस्या थी। लंका समुद्र के उस पार थी। समुद्र पार करना असंभव नहीं, पर कठिन था। इसलिए श्री राम ने तय किया कि सागर पर एक विशाल पुल यानी कि राम सेतु बनाया जाएगा। हनुमान जी, अंगद, नील, नल, सुग्रीव सभी वानर सेना बड़े बड़े पर्वत जैसे पत्थर उठाने लगे। हजारों वानर चिल्लाते, दौड़ते और पहाड़ों से विशाल चट्टानें तोड़कर समुद्र किनारे ला रहे थे। हर पत्थर पर राम लिखा जाता और वह चमत्कारिक रूप से पानी में तैरने लगता। पूरा वातावरण श्री राम, जय श्री राम के उद्घोष से गूंज रहा था। उसी समय एक बहुत छोटी सी गिलहरी वहां पहुंची। वह वानरों की तरह विशाल नहीं थी, ना ही ताकतवर, लेकिन उसके मन में एक ही भावना थी, मैं भी राम जी के काम में कुछ योगदान देना चाहती हूँ। गिलहरी ने समुद्र तट पर जाकर अपने छोटे छोटे पंजों से रेत उठाई। थोड़ी सी रेत लेकर जाकर पत्थरों के बीच गिरा देती। वह बार बार यही करती रही, रेत लाना, पत्थरों के बीच भरना, ताकि पत्थर अपनी जगह मजबूती से फिट हो जाए। कुछ वानरों ने उसे देखा और हंस पड़े। अरे छोटी, तुम्हारी ये मुट्ठी भर रेत क्या बदल देगी? ये देखो, हम पहाड़ उठा रहे हैं, तुम ये खिलौने वाली मदद क्यों कर रही हो? वे मजाक उड़ा रहे थे, हंस रहे थे। एक वानर ने तो गुस्से में भी कहा, हमारे पैरों के नीचे मत आओ, हम बड़े काम कर रहे हैं। गिलहरी के छोटे से दिल को चोट लगी, लेकिन उसने काम करना नहीं छोड़ा। उसने धीरे से कहा, मैं छोटी हूँ, पर राम जी के काम में पीछे नहीं हटूंगी। मेरा योगदान छोटा जरूर है, पर मेरा समर्पण पूरा रहेगा। भगवान श्री राम दूर खड़े यह सब देख रहे थे। उन्होंने वानरों को रोका और कहा, रुक जाओ, किसी की नीयत को उसके आकार से मत तोलो। हर सेवा महत्वपूर्ण है। राम जी गिलहरी के पास आए। वह कांप रही थी, शायद डर भी रही थी, भावुक भी थी। श्री राम ने मुस्कुराते हुए कहा, छोटी, तुम्हारी मेहनत और प्रेम मेरे लिए सबसे मूल्यवान है। तुम्हारी रेत इन पत्थरों को एकजुट रखने में मदद कर रही है। तुम्हारा काम छोटा नहीं, तुम्हारी भावना बड़ी है। श्री राम ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और प्रेम से गिलहरी की पीठ को सहलाया। उनकी 3 उंगलियों के स्पर्श से गिलहरी की पीठ पर 3 पवित्र धारियां बन गई। तभी से कहते हैं कि हर गिलहरी की पीठ पर वही 3 रेखाएं मौजूद हैं, जो राम जी के आशीर्वाद और उनकी कृपा का प्रतीक है। वानर सेना यह देखकर भावुक हो गए। उन्हें समझ आया कि कोई काम छोटा नहीं होता और कोई भी सेवक छोटा नहीं होता। दोस्तों, गिलहरी के इस योगदान से हमें एक बात समझ आ गई कि कभी भी खुद को छोटा मत समझो। भगवान को आपकी नीयत चाहिए, ताकत नहीं। हर छोटा योगदान एक बड़े कार्य को पूरा करने में मदद करता है। छोटा सा कर्म भी महान कार्यों में जुड़कर बड़ा बन जाता है। प्रेम और सेवा हमेशा फल देते हैं। किसी के योगदान को कभी कम मत समझो। दोस्तों, जैसे छोटी सी गिलहरी ने राम सेतु निर्माण में अपना छोटा सा योगदान दिया, वैसे ही हम सभी भी किसी के जीवन, किसी के काम, किसी की भलाई में अपना थोड़ा सा योगदान दे सकते हैं। कर्म छोटा हो या बड़ा, भावना और नियत सबसे कीमती होती है। इसलिए याद रखिए, छोटा सा योगदान भी बड़े चमत्कार कर सकता है। आप भी जहां बने भलाई, सेवा और मदद में अपना हिस्सा जरूर दें। दोस्तों, अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो मेरे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही भक्ति व प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।